गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं PYQs ऑफ CUET। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के जितने भी क्वेश्चंस CUET में आए हुए हैं वह सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग वन वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब CUET के PYQs को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन क्या होता है? जो क्लोरीन होता है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और कैसे खींचता है? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो कहता होता है येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है इसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉन को खींचता तो है, इसके बावजूद भी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ये 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में इस बार आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो मैंने अभी भी समझाया था आपको। ये तो बात बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। आ जाओ दूसरा देख लेते हैं। क्लोरीन डीस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट। क्लोरीन क्या करता है? जो कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट बनता है इसको वो डीस्टेबलाइज कर देता है। ऐसा बात नहीं है। क्लोरीन तो अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। देखो, मान लो ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 3 लोन पेयर। अब मान लीजिए अगर ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा निगेटिव, और ये जो कार्बन है यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या करता है? ये अपनी लोन पर इसको देता है यहाँ पर, ताकि इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो पूरा का पूरा कार्बोकेटाइन बना इस कार्बन, इसको वो स्टेबलाइज कर पाए। यहाँ पर क्या कहता है कि क्लोरीन डीस्टेबलाइजेज। डिस्टेबलाइज थोड़ी करता है, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेबलाइज करता है, ये स्टेबल करता है। यहाँ पर कहता है डीस्टेबलाइज। दूसरा देखिए क्या कहता है, सी वाला पार्ट, कि क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। क्लोरीन क्या करता है? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सही है। जब ये यहाँ पर आएगा, जब ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये फिर से क्या करेगा? ये फिर से इसको क्या करेगा? ये यहाँ पर जाएगा, और इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ पर एराइज होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रेजोनेंस के थ्रू एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सी वाला पार्ट भी क्या है सर? सही है। डी वाला, क्लोरीन रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो क्लोरीन है बच्चा, ये जो क्लोरीन है ये अपनी ये लोन पेयर को क्या करता है? लोन पेयर को रिलीज करता है थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेजोनेंस होता है, जिसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये अपनी लोन पेयर को डोनेट करता है, रिलीज करता है। तो कौन कौन सही हो गया? देखो, ACD कहाँ पर है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो जो बी है ना वो गलत है। बी वाला जो है पार्ट्स वो गलत है बच्चा। यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि क्लोरीन डीस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ, एक बार फिर से देख लो। ये हमारा क्या है? बेंजीन है ना, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है सर? क्लोरीन। क्लोरीन के पास लोन पेयर, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? देखो, जब ये रेजोनेंस शो करेगा बच्चा, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? ये जो लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर फॉल करवाएगा, ताकि इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, मतलब इसको स्टेबल करेगा। वो इसको क्या करेगा?
स्टेबल करेगा। तो इसलिए बी वाला पार्ट गलत है। क्लियर? बी वाला पार्ट क्या है बच्चा? गलत है, बी गलत है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। 2024 का क्वेश्चन है बच्चा। क्या कहता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए होता है सर? फ्लोरिनेशन के लिए होता है। तो फ्लोरिनेशन में AgF ये वाला पार्ट, तो बी का 3। और आ जाओ, और आ जाओ। उसके बाद आता है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या करवाते हैं हम? आयोडोनेशन करवाते हैं, मतलब NaI के प्रेजेंस में और एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये होता है। तो बी का, तो देखो यहाँ पर बी का क्या बन गया? 4। बी का 4 है ना? बी का 4 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर बी का 4, बी का 2 है, नहीं होगा। बी का 2 है, नहीं होगा। यहाँ पर बी का 3 है, नहीं होगा। और यहाँ पर बी का 4 है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर है? ट्रिक कैसे लगाएंगे, 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लो बच्चा, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ। बस बी वाला खत्म है। आपने ए का क्या निकाला था? 3। तो देखो ए का 3 भी यहाँ पर है ना? एकदम पूरा मिल जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है ना, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड। 2024 का क्वेश्चन है। देखो एक बात मैं समझाता हूँ। हमारे पास होता है SN1 रिएक्शन और हमारे पास होता है SN2 रिएक्शन। यही 2 रिएक्शन होता है ना, ध्यान से सुन लेना यहाँ पर। तो SN1 और SN2 में क्या होता है? SN1, चलो बाकी तो पढ़ा होगा। SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, ये सब पढ़ा होगा। यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री, याद रखना। और SN2 इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। ठीक है, तो उल्टा होता है बच्चा, याद रखना। यहाँ पर 3 to 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है 3 to 1 और यहाँ पर होता है 1 2 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये वाली कहानी 3 to 1 और SN2 में 1 2 3 वाला याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पर क्या दे रखा है? पहला दे रखा है आपको, तो SN2 कह रहा है ना सर, SN2 में क्या ऑर्डर फॉलो होगा? 1 डिग्री मोर स्टेबल होगा और 3 डिग्री लेस स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो 1 डिग्री मोर स्टेबल होगा, बता दो 1 डिग्री मोर स्टेबल कहाँ पर है? देखो कौन, पहले तो 1 डिग्री चूज करना पड़ेगा। ये जो आप 1 वाला देख रहे हो ए, ये क्या आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है, अब पता करने तो आता है। और ये जो आप देख रहे हो सी, ये क्या तुम्हारा? ये आपका 3 डिग्री है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर CH है, ठीक है। और ये कौन सा होगा आपका? ये होगा 2 डिग्री और ये भी क्या होगा आपका? ये भी होगा 2 डिग्री। तो बताओ ये 2 डिग्री तो बात छोड़ ही दो, अरेंज करना। तो जो ए वाला होगा SN2 है, तो SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा होता है ना। SN2 में कौन ज़्यादा होता है बताओ? SN2 में 1 डिग्री वाला ज़्यादा होता है। मतलब ए की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और 3 डिग्री का सबसे कम होता है, मतलब सी की सबसे कम होगी। तो ए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? डी नहीं होगा। सी सबसे ज़्यादा है, नहीं होगा। इधर आ जाओ, ए सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का सबसे ज़्यादा होगा। तो ए सबसे ज़्यादा ए है यहाँ पर और सी सबसे कम है, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो हमें जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन 1 डिग्री होता है, कौन 2 डिग्री है। आपको ये जब पहचान लेते हैं उसके बाद ये ऑर्डर आपको जरूर याद होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब SN1 और SN2 में क्या क्या कहानी है, SN1 में क्या कहानी है और SN2 में क्या कहानी है स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो जब ये आपको पता चलेगा, ये याद होना चाहिए। दूसरा, पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन हमारे पास SN1 है, कौन SN2 है। तो ये वाला जो A है ये 1 डिग्री है और ये वाला जो C है ये आपका 3 डिग्री है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है। गेम फटाफट बन जाएगा। और ये नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। जेई में तो थोड़ा सा लेवल हाई होता है, नीट में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आता है और CUT में भी आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन 2024 का क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है, दिखा, ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। अब आप समझिए कि यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर क्या लें, ताकि उसको Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के साथ में, तो यहाँ पर बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या लेंगे बताओ? तो आपको लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ बनाते हैं? Br के साथ बनाते हैं। किसके साथ? Br के साथ। मतलब RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही बोलते हैं ना, RMgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम? Br मान लो, ये ले लिया हमने, तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप क्या लोगे कि Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे बताओ? एक तो बनेगा CH3, यहाँ पर Br, इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? Mg के साथ, Mg के साथ, Mg दिया हुआ है, और यहाँ एरो मार्क्स पे क्या दिया हुआ है? ड्राई ईथर, ये दिया हुआ ना ड्राई ईथर। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? CH3MgBr, तो इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो A क्या होगा हमारे पास? ये जो A है ये होगा CH3Br, तो ये हो जाएगा B वाला पार्ट, ये हो जाएगा B वाला, तो B हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा B। क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पर बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है देखो तो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है? अच्छा, कोई बच्चा बोल सकता था हमसे कि सर हम यहाँ पे Cl भी तो ले सकते थे। ध्यान सुनना, यहाँ पर अपन Cl भी तो ले सकते थे। हाँ ठीक है, ले लो तुम Cl। अगर तुम Cl लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा Cl बन जाएगा। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पर क्या लेते हैं हम? X लेते हैं। क्या लेते हैं? X। ठीक है, तो यहाँ पर आप Cl ले सकते हो, लेकिन क्या ये जो बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या ये ऑप्शन में है CH3MgCl? देखो कहीं पर भी है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH3MgBr दिया हुआ है, यहाँ पर CH3Cl दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मीथेन। तो कहीं पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको ये दिया हुआ है CH3MgCl नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? CH3MgBr दे रखा है। इसका मतलब इसको लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, इसको लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तभी तो Br वाला बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर यहाँ पर Cl होता, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर यहाँ पर Cl होता, नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, अगर यहाँ पर क्या होता Cl, तब हम कौन सा लेते? तब B नहीं लेते, तब क्या लेते? ये ले लेते, क्योंकि ये यहाँ पर चला जाता है, ये आ जाता है यहाँ पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर क्या लेते हम? ये ले लेते। तब समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर Cl है, लेकिन यहाँ पर तो Br है, इसका मतलब ये लेना पड़ेगा। क्लियर है ना? अभी भी दिक्कत है? तो ये आ गया B, उसके बाद आ जाएगा A का फॉर्मेशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बनेगा? A। तो देख लो BA कहाँ पर है? BA यहाँ पर भी है, BA यहाँ पर भी है, यहाँ पर AC है, नहीं होगा, यहाँ पर CB है, नहीं होगा, तो BA तो मैच कर गया। उसके बाद देखो हम क्या करवा देते हैं, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ, यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, देखो तो मैं रिएक्शन क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा था, देख लो एक बार फिर से, देख लो फिर से। यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पर Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिया हमने सर? Mg, जो दिया हुआ है आपको Mg, और किसके प्रेजेंस में सर? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो क्या बन गया ये बन गया CH3, यहाँ पर बन गया, बच्चा बताओ बताओ बताओ, यहाँ बन गया Mg और यहाँ बन गया Br। क्लियर है? क्लियर है? तो ये कंपाउंड जो है आपका, ये वाला कंपाउंड, दिस इज A, ये वाला कंपाउंड क्या बन गया बताओ? B। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? देखो ध्यान से, अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है वाटर के साथ, वाटर के साथ, तो इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? वाटर के साथ। तो H और OH, OH के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस। आप जानते हो MgBr के ऊपर, इधर इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, MgBr के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस, और CH3 के ऊपर माइनस। ये होता है ना बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसके ऊपर आता है प्लस और R के ऊपर आता है माइनस, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो प्लस है ये किसके पास जाएगा? माइनस के पास, और ये जो OH है किसके पास जाएगा? प्लस के पास, है ना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो ये वाला जो कंपाउंड है बच्चा, इधर देखो, इधर ये जो CH3 है और ये H के साथ मिलकर क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH4। तो CH4 क्या बनेगा?
सी कंपाउंड बनेगा, सी वाला। तो आ जाओ, सी वाला क्या बनेगा, सी कहाँ पर है, देखो बी सही है, ए सही है, उसके बाद सी आएगा ना, सी आएगा, मतलब ये क्या बनेगा, सॉरी CH4 कहाँ है, डी में है ना जी, डी में है ना, तो डी ना आएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा हमारे पास, सी नहीं आएगा, सी में तो ये दे रखा है, ये थोड़ी बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, ये नहीं आएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी तो आएगा ही, मतलब बी वाला कौन सा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, बी वाला है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, ए वाला कंपाउंड कौन सा है, ऊपर वाला ग्रिग्नार्ड रीजन। उसके बाद कौन आएगा सर, उसके बाद आएगा डी, तो डी वाला कहाँ है, डी वाला जो मिथेन बनाया हमने, ये वाला है डी, तो ये आएगा डी यहाँ पर, तो क्या बनेगा, सी बी डी, सी बी डी यहाँ पर है। अरे बच्चा एक सेकेंड, सॉरी बच्चा, पहले क्या आया था, एक सेकेंड देख लो यहाँ से, मैं कहाँ चला गया, देखो पहले कौन सा कंपाउंड आया था, पहले आया था बी, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद ये बी आया था ना, इधर देख लो, एक बार देख लो, इधर देख लो, ये बी आया था पहले, ये बी आया था ना, यहाँ पर क्या आया था, बी आया था, याद है, ये बी आया था, तो पहले आ जाएगा बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट। इस सब जगह बी है ही नहीं, पहले ए है, सी है, तो ये दोनों तो हटा ही दो, ठीक है, आ जाओ उधर, ये भी आया। उसके बाद कौन आया था सर, यहाँ पर आया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट आया था ना, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन है, ये ए है, तो ये ए आएगा, ये ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, राइट। उसके बाद कौन बना सर, वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया तो ये सी बनेगा, और सी में कौन आएगा बताओ, क्या बनाया था यहाँ पर, मिथेन बनाया था, तो ये डी आएगा यहाँ पर, कहाँ पर, इधर देखो, ये जो डी है ये आएगा यहाँ पर आएगा डी, जो क्या बना था, मिथेन बना था, क्लियर है, वाटर के बाद डी आएगा, तो यहाँ पर डी कौन है, डी यहाँ पर है, यहाँ पर सी है, तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कर लोगे कि नहीं कर लोगे ना बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कुछ हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लिखा चला गया, बट आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है, ग्रुप ऑन रहता है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, सर ये क्वेश्चन फिर से बताओ, अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका मैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये 2023 का क्वेश्चन है ना, 2023 में आया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया बच्चा, ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसको बोलते हैं गटरमन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, गटरमन रिएक्शन बोलते हैं, गटरमन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ, इधर देखो CuCl और HCl, ठीक है, तब बन जाएगा सेंडमेयर, क्या बन जाएगा, ये सेंडमेयर रिएक्शन बन जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन बन जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, CuHCl, तो ये गटरमन रिएक्शन है, गटरमन रिएक्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर हो गया। सेंडमेयर कब बनता, जब CuCl प्लस HCl दिया रहता है, या CuBr प्लस HBr दिया रहता, तो क्या बन जाता है यहाँ से, ये कहलाता है हमारा, बोलो सेंडमेयर रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। और अगर सिर्फ CuHCl दे रखा है, अगर ये नहीं दे रखा है, तो बोलेंगे इसको गटरमन, तब ये हो जाएगा गटरमन, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 2023 का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब इतना देख के तुम घूम रहे होगे, है ना। सबसे देखो, तुम्हें जो आता है ना उस पर फोकस करो, जो तुम्हें अच्छे से आता है पहले उस पर फोकस करो। आ जाओ, हमें सबसे इजी आता है कि ये बेंजीन है, सॉरी फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने करवा दी। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी सर, ये फिनॉल है, OH लगा दिया, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट मतलब जिंक के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है सर बताइए, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को जिंक ले लेता है, ठीक है, और क्या बना लेता है यहाँ से, ZnO बना लेता है, ठीक है। और साथ में क्या बचा बताओ, साथ में बच गया हमारे पास, क्या बचा, इधर देखो, ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और इसके पास क्या बच गया, H बच गया, मतलब ये बेंजीन बच गया, क्या बन गया यहाँ पर, बेंजीन बन गया, बेंजीन, और ये जिंक ऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, जिंक जो है वो क्या ऑक्सीजन को छीन लिया, और जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और फिनॉल, जो फिनॉल था
ये अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को लॉस कर दिया तो ये क्या हो गया सर, रेड्यूस्ड हो गया। ये क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रेड्यूस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डी का 4 देख लो, बस डी का 4 मैच कर जाएगा। कहाँ पर है, डी का 2 नहीं होगा, डी का 2 नहीं होगा, डी का 1 नहीं होगा, डी का 4 बन गया ना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए बी सी डी दे रखा है, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगा दोगे ना जी। 4 ऑप्शन में से 1-2 तो जरूर आता होगा, उसी पे आपका गेम निकल जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो यही तो फायदा होता है ऑब्जेक्टिव में, कि आपको तुरंत दिमाग वहां पर काम करने लगता है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको मैच कर गया तो अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन बनने के कगार पे आ जाता है और आप आराम से टिक लगा के निकल लेते हो। ठीक है, देखो हमें ये तो पढ़ाया हमने, आपको नहीं पढ़ाया क्या, ये पढ़ा ना अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, बहुत ईजी है, बोर्ड में भी आ जाता है। और देखो कितना ईजी से बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विड अंडरगोज SN2 रिएक्शन। अभी बताया था SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इसका मतलब है कि हमें वो वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि SN2 में क्या होता है सर बताओ, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 3 डिग्री, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो 2 ये वाला पार्ट है ना, इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाओगे बताओ, पहला का क्या है हमारे पास, 1 ब्रोमो प्रोपेन है ना, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या लगा दिया, ये CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लगा दिया, Br। क्लियर हो गया, ये आपका पहला का स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत, आ जाओ कार्बन वैलेंसी पूरा कर लेना, मैं कार्बन नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये पहला का बना दिया मैंने। बी में क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। बी में देखो 4 कार्बन लेना है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना, ठीक है। और 1 ब्रोमो, तो यहीं पे क्या लगा दो सर, यहीं पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। और 2 मिथाइल, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर मिथाइल लगा दो। क्लियर हो गया क्या, ओके। उसके बाद क्या कहता है सर, उसके बाद कहता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सी वाला पार्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, राइट। क्लियर है, अब देख लेते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। डी में क्या कहता है, डी वाला पार्ट में है ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 ब्रोमो, तो यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, 4 कार्बन है। और यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 मिथाइल, तो 1 2 3 यहाँ पर मिथाइल लगा दिया। अब आप देखो सर, अगर मैं इसका पता करूं कि कौन 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो बताओ ये कौन सा होगा, ये जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन, तो ये क्या बोलेंगे 1 डिग्री है। ये भी क्या है, ये जिस कार्बन से लगा है वो ये 2 डिग्री है, ठीक है। और ये 1 डिग्री, ये प्योर 1 डिग्री है। और यहाँ पर जिस कार्बन से लगा है वो भी ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री, तो सर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो कौन लेंगे सर। अब आप समझिए, यहाँ पर जहाँ पर ब्रांचिंग जितना कम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग जिसकी जितनी कम होगी उसकी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री लेकिन 2 ब्रांच है सर, तो यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, रिपल्सन होने लगेगा। यहाँ पर ये तो 2 डिग्री है, ये तो होगा ही नहीं सर, 1 डिग्री की बात होगी, ज़्यादा रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। यहाँ पर ये प्योर 1 डिग्री में स्ट्रेट चेन, यहाँ नो ब्रांचिंग, यहाँ पर 1 ब्रांचिंग, कौन होगा जल्दी बताओ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं है। और ये फॉर्मूला तो हमने कितना बार बोला, याद कर लो। डायग्राम बनाने आना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आना चाहिए, और फिर ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। 45 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोअल्केन रिएक्ट्स विथ एक्वस क्यूएच मोस्ट इजीली। अच्छा 2023 का क्वेश्चन है, घुमा दिया यहाँ पर। एक्वस KOH का रिएक्शन कहाँ करवाते हैं आप बताओ, SN1 या SN2 में, बताओ SN1 में, SN1 में, मतलब ये SN1 पूछ रहा है।
डायरेक्ट नहीं पूछा SN1, बोलता है एक्वस KOH के साथ, एक्वस CN, साइनाइड समझ रहे हो ना, CuCN करवाते थे ना KCN के साथ, KCN के साथ, तो वो SN1 रिएक्शन में आता था, एक्वस KOH या फिर KCN के साथ, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये OH माइनस, ये CN माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, पढ़े हो ना ये सब। तो ये SN1 रिएक्शन होता है बच्चा, SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर SN1 में ऑर्डर क्या बनता है बताओ, 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री, पता है ना आपको, तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है, बस कुछ नहीं है। आ जाओ, पहले क्या दे रखा है सर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो बताओ क्या बनाओगे, ए का कहानी क्या बनाओगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या दे दिया हमने, ब्रोमो दे दिया, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, राइट। बी में क्या दे रखा है सर, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, और 2 ब्रोमो लगाना, तो यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, क्लियर हो गया। आ जाओ, सी वाला पार्ट भी देख लेते हैं सर, सी वाला पार्ट, सी में क्या दे रखा है सर, सी में दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 1 2 3 मिथेन इथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, यहाँ पर भी दे दिया ब्रोमो, और यहाँ पर दे दिया आपको मिथाइल, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद कहता है 2 क्लोरोब्यूटेन, डी में आ जाओ, क्या दे रखा है, 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ले लिया, 2 क्लोरो, मतलब सर क्या लगाओगे, सर इधर देखो सर, 2 क्लोरो, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब जरा कार्बन की ये अल्काइल हैलाइड का पता कर लेते हैं, कौन डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये देखो, ये बताओ कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बताओ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये वाला सर जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, मतलब 2 डिग्री है ये वाला सर जिस कार्बन से ये लगा है वो 1 2 3, मतलब ये 3 डिग्री है, ठीक है। और ये जिस कार्बन से लगा है वो 2 डिग्री है, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, पता चला आपको, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसकी रिएक्टिविटी एक्वस KOH के साथ फास्ट होगा, ये फास्ट रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना जी, कितना अच्छे समझा रहा हूँ आपको। 2023 का क्वेश्चन है, नीट में भी आता है ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्स एज एस्टेरिस्क इज स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर, 2023 का क्वेश्चन है। कहता है कौन कायरल कार्बन है वो आपको पता करना है। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं बताओ, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, जहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, मतलब यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, चारों ग्रुप क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, ये जो कार्बन है इसको बोला जाएगा कायरल कार्बन, इसको बोला जाएगा कायरल कार्बन, क्लियर है, कोई टेंशन बोल दो जल्दी से, दिस इज कायरल कार्बन, कोई टेंशन नहीं है, और इसी को बोलते हैं कायरल सेंटर, और ये कंपाउंड क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप देख लो यहाँ से, देखो यहाँ पर एक में क्या दे रखा है, BrHClOH, तो यही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए मिल गया ना। कहोगे सर इधर बताओ, यहाँ पर H और यहाँ पर H सेम है, नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H सेम है, नहीं होगा, यहाँ पर भी CH3 सेम है, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी करेक्ट कैसे, इसको ऐसे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ हैलाइड, ये किस टाइप का हैलाइड है, 2023 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो CH2 नहीं आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Cl। तो अब देखिए ये जो Cl लगा हुआ है इसमें बच्चा, ये जिसके साथ ये लगा हुआ है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज, आज ही पढ़ाया मैंने, और उसके जो बगल वाला ये वाला कार्बन है वो क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइड, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, क्लियर हो गया,
कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये वाला कार्बन तो sp2 जिससे वो Cl या Br लगा हुआ है, और उसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, जिससे क्लोरीन या ब्रोमीन लगा है वो तो sp3, और उसके बगल वाला sp2, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। बाकी इधर कितना भी चेन आ जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको एलाइलिक तो देख लो, यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, यहाँ पर एक्स है। ये वाला क्या है तुम्हारा बताओ, sp3, और ये वाला क्या है, sp2। तो क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल हैलाइड बोलेंगे क्या? नहीं नहीं सर, ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। बेंजाइल बोलेंगे क्या? बेंजाइलिक में बेंजीन होना चाहिए, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन थोड़ी है। बेंजीन तो पूरा ऐसे न होता है बच्चा, बेंजीन तो ऐसे न होता है जी, ये ना बेंजीन है, ये थोड़ी बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है, तो बेंजाइलिक हैलाइड भी नहीं होगा। बात करते हैं विनाइलिक और एलाइलिक, तो ये क्या होगा, एलाइलिक। बोलोगे सर विनाइलिक क्यों नहीं हुआ? आंसर होगा एलाइलिक, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। विनाइलिक क्यों नहीं हुआ? आ जाओ विनाइलिक की बात समझाता हूँ। विनाइलिक में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये तो यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। ये उसके जस्ट जिसके साथ वो अटैच है, जिसके साथ ये क्लोरीन ब्रोमीन अटैच है, वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, इसी को बोलते हैं विनाइलिक, इसी को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। समझ में आया कुछ? और इधर तो कुछ भी हो सकता है, इसको मारो गोली, इधर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा बेंजीन भी लगा सकता है। मान लो यहाँ पर दे दिया आपको बेंजीन, ये देखो ये दे दिया बेंजीन, यहाँ पे दे दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br, तो बताओ क्या बोलोगे? सर ये वाला जो है कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और उसके साथ ये Br लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। इसको बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे, बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे, तो ये विनाइलिक। तो विनाइलिक समझ में आया? तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या होगा, एलाइलिक होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड लिखना है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहता है पहले लिखो, CH3 CH, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br। तो इसको तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना बच्चा, इसको एक्सपेंड करो, जब इस तरह से लिखा रहे ना तो उसको एक्सपेंड कर लीजिए आप। तो पहले क्या लिखेंगे, CH3 CH CH2, यहाँ पर Br, और नीचे एक्सपेंड कर दो, क्या लिखोगे यहाँ पर CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। ये जो पार्ट है बच्चा इसको हमने एक्सपेंड किया है, ये C2H5 को C2 और ये ऐसे लिखा। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब नंबरिंग करते हैं, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबरिंग चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है। अच्छा, यहाँ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलेंगे। क्लोरीन होता तो क्लोरो बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल। तो बताओ पहले कौन आता है, पहले M आता है या B आता है? पहले B आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आ जाओ, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, तो नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? यहाँ पर प्रोपेन है, ये तो होगा नहीं, 4 कार्बन है। इथेन है, नहीं होगा। यहाँ पर ब्यूटेन तो है, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, पहले M ले लिया, B बाद में लिया, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, लिख के ले लो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई बताएगा तो हमें बोलना तुम कि सर आपसे अच्छा वो पढ़ाया है, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ। इतना एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख लिख के बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अच्छे से वाच करना और कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे दिया हुआ है ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन दिया हुआ है, और ये ऐसे दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लगा है, CH3 है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एरो मार्क्स दे रखा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर फिर से क्या बन गया, बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया। और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, ये तो है ही CH3, और नीचे क्या लगा दिया है सर,
नीचे लगा दिया है क्लोरीन, नीचे क्या लगा दिया बच्चा, क्लोरीन लगा दिया। इसका मतलब इसको, ये तो टोल्यूइन है, ये क्या आपका टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन। ये जो आप देख रहे हो बच्चा, इधर इधर देखो, ये जो आप देख रहे हो ये टोल्यूइन है। यहाँ पर CH3 नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो लेकिन ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन लग रहा है, मतलब इसके साथ किसकी एडिशन हो रही है, क्लोरीन की एडिशन कर रहे हो ना आप। मतलब एक तो आपको क्लोरीन चाहिए क्या चाहिए आपको, क्लोरीन चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरीन, क्लोरीन चाहिए मतलब Cl2 चाहिए। क्या चाहिए, Cl2। मतलब आप क्या करवा रहे हो सर, क्लोरीनेशन करवा रहे हो। आपको पता है हेलोजिनेशन करवाओ, क्लोरीनेशन करवाओ, ब्रोमिनेशन करवाओ, आयोडाइनेशन करवाओ, कुछ भी करवाओ, मतलब आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो आपको एक एनहाइड्रस क्या बोलते हैं, एक लुईस एसिड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, लुईस एसिड, लुईस एसिड की जरूरत होती है, लाइक AlCl3 या FeCl3। तो मतलब आपको जो रिएजेंट चाहिए वो क्या क्या चाहिए, Cl2 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एक लुईस एसिड चाहिए। तो ये दोनों जहां मिल जाएगा आप यहाँ पर क्या करवा पाएंगे, क्लोरीन की एडिशन करवा पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन आपको लेना पड़ेगा तभी तो क्लोरीन की एडिशन होगी। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, SOCl2 ये दिया हुआ है यहाँ, लेकिन कोई रिएजेंट नहीं है सर, लुईस एसिड नहीं है। यहाँ पर भी N-क्लोरोसक्सिनामाइड, यहाँ पर भी नहीं होता है। SOCl2 नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्लोरीन भी दिया हुआ है, FeCl3 भी दिया हुआ है, या तो AlCl3 होता है या FeCl3 होता है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। एक तो क्लोरीन चाहिए तभी तो क्लोरीनेशन करवाओगे ना बच्चा, एक तो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको क्लोरीन चाहिए तभी तो इसमें क्लोरीन की एडिशन होगी, तो ये Cl लगेगा यहाँ पर। तो एक तो क्लोरीन चाहिए और उसके बाद जब आप क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो हेलोजिनेशन जब होता है तो एनहाइड्रस एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है ना, तो लुईस एसिड भी तो चाहिए, या तो LCl3 या FeCl3। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 13, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2 बार ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर और डाइफिनाइल बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं सर, बताओ क्या बोलते हैं, फिटिग, उर्ज फिटिग या उर्ज रिएक्शन। उर्ज में तो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, RX लेते हैं, फिटिग में सिर्फ बेंजीन वाला कंपाउंड लेते हैं तो फिटिग वाला हो जाएगा। उर्ज फिटिग में दोनों लेते हैं, बेंजीन वाला भी लेते हैं और अल्काइल भी लेते हैं। जहाँ पे टोल्यूइन बनाते थे हम लोग बेंजीन के ऊपर CH3, वो उर्ज फिटिग रिएक्शन होता था। और जहाँ पे 2 बेंजीन को जोड़ा जाए, 2 क्लोरोबेंजीन को जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। बच्चा वाला कहानी है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड्स टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। ये भी 2023 में आया हुआ है, सॉरी ये 2022 में लिखा नहीं गया है, लेकिन ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चा, मैं लिख देता हूँ 2022 का क्वेश्चन है, लिखना भूल गया अभी DTP में, ठीक है। तो ये SN1 रिएक्शन को कौन ज़्यादा फॉलो करेगा, SN1। अच्छा सर SN1 क्या होता है, अभी पढ़ाया था, SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। ओके, अब आ जाओ यहाँ से देखो, यहाँ पर पहला में अगर आप यहाँ से क्लोरीन को भगाते हो बच्चा, अगर आप यहाँ से क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन अगर यहाँ से निकल ले रहा है, क्लोरीन अगर यहाँ से निकल रहा है बच्चा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन होगा बताओ, अब यही तो पता होना चाहिए ना आपको, जब ये पता नहीं होगा तो कैसे काम निकालोगे। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इस कार्बन से भी जुड़ा है यहाँ पर और इस कार्बन से भी, मतलब ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ से Cl निकाल दूँ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से ज्वाइन है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये भी 1, यहाँ पे प्लस आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना। और ये बन गया आपका 2 डिग्री, और यहाँ पर भी अगर चला गया तो ये भी अगर Cl यहाँ से निकल गया, ठीक है, Cl माइनस बन के जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस तो ये भी कौन सा बनेगा बताओ, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा, ठीक। अब 1 डिग्री आपसे पूछ रहा है SN1, तो SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री तो है नहीं, आपके पास सिर्फ 2 डिग्री आया, 1 डिग्री आया, तो कौन सा ज़्यादा होगा, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना बच्चा वाला क्वेश्चन, है कि नहीं है। देखो कहते हो कि अल्कोहल हैलाइड्स बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक है, अरे कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ना बने तो फिर बोलना हमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, ये आपको चूज करना है। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रिंट गलत हो गया, इसको बना लेना ए, इसको बना लेना बी, इसको बना लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चा, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बना लेते हैं ए, इसको बना लेते हैं बी, इसको बना लिया सी, इसको बना लिया डी, ठीक है, ए बी सी, और इसको बना लिया डी, इसको बना लिया ई, ठीक है। इसको हटा देना बच्चा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्लियर है, ये गलत प्रिंट हो गया। तो ए बी सी डी, ए में देखो क्या कहता है कि SN1 SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ स्टेरियोकेमिकल इन्वर्जन। SN2 वन स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, और यहाँ पर इन्वर्जन होता है। जब एक ही स्टेप में जब अटैक करेगा तो वो क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। SN2 वन स्टेप रिएक्शन होता है, जब यहाँ पे रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इन्वर्जन कंपाउंड वन स्टेप में ही फॉर्म हो जाता है। तो ये ए सही है, ए सही है। बी में आ जाओ, बी क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ रेशमिक मिक्सचर इनटू इनांसियोमर्स इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। तो रेशम यहाँ पर SN2 है, SN2 में रेशमिक मिक्सचर बनता है जी, SN2 में बनता है कि SN1 में बनता है, SN1 में ना बनता है, SN1 में ना बनता था जी, SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता था ना, 2 स्टेप, एक में कार्बोकेटाइन बनता था, जब कार्बोकेटाइन बन जाता था तब अटैक करता था वो, है ना, तो इस तरह से बनता था। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो बी कहीं नहीं होगा। उसके बाद देखो सी में क्या कहता है, द मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनांसियोमर्स इज इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। ये तो सही है, ये तो सही है। 2 मिक्सचर बनते थे कि नहीं, 2 मिक्सचर बनते थे, होता है कि नहीं होता है, 2 मिक्सचर, जहाँ पर क्या होता है, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोज मिरर इमेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनांसियोमर्स बोलते हैं। एक दूसरे का क्या होता है, वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनांसियोमर्स बोलते हैं, और दोनों कंपाउंड जो बना उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर सी क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट और चेक कर लो, ई वाला देखो, डी देख लो, द स्टेरियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनांसियोमर्स। ये भी बिल्कुल सही है, डी तो सही है ना, डी क्या है हमारा, क्या कहता है, द स्टेरियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनांसियोमर्स। सुपर इम्पोजेबल, द स्टेरियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है तो वो हमेशा इनांसियोमर्स नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कायरलिटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या है, यहाँ पर गलत है। ई वाला पार्ट देखो, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल, कायरल भी होना चाहिए, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नन एज कायरलिटी। तो ये बात सही है, कायरल अभी तो बताया था मैंने आपको, कायरल सेंटर भी होना चाहिए उसके पास, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मिरर इमेज हो गया एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल तो बोल देंगे वो इनांसियोमर्स है, ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी कब शो करता है, जब वो इनांसियोमर्स तो होगा और उसके बाद कायरल सेंटर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ई जो है वो सही है। तो ए, उसके बाद सी, और उसके बाद डी, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए सी ई, ये यहाँ पर करेक्ट है। थ्योरी वाला पॉइंट है, 2022 में पूछा गया है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ्स लिस्ट 1 लिस्ट 2 2022 का क्वेश्चन है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल, जेमिनल और बेंजल। अच्छा, जेमिनल किसको बोलते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने। जेमिनल बोलते हैं जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 जाम लगा दे, मतलब अब देखो ना सड़क पे कहीं जाम लग जाता है, मतलब एक ही पॉइंट पर सब आके रुक जाता है, तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम जेमिनल बोलते हैं। तो देखो, एक होता है हमारे पास
मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया। और एक होता है मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। अब ये मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पर होता है C, ठीक है, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, और दोनों क्लोरीन यहाँ पर, 2 क्लोरीन लग जाता है, मतलब CH2Cl2 को बोलते हैं हम मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये इसको और ये कैसा होगा, ये जेमिनल होगा। ये क्या होगा बताओ, जेमिनल। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों क्लोरीन आके अटैच हो गया, तो ये जेमिनल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिथाइलिन क्लोराइड है बच्चा, मिथाइलिन क्लोराइड वो किसका एग्जाम्पल होगा बताओ, जेमिनल का एग्जाम्पल होगा, जेमिनल का एग्जाम्पल होगा ना। मतलब C का हो जाएगा, C का 2, तो देख लो यहाँ पर क्या है, C का 2, तो चलो ये तो ठीक लगता है। C का 1 नहीं होगा, C का 1 नहीं होगा, C का 3 नहीं होगा, तो हमें तो मिल गया सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। C का 2, एक स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आता है ना, तो आप आराम से उसका ऑप्शन मैच कर पाओगे। देखो कितना अच्छे से मैंने समझाया आपको। ठीक है, बाकी और भी आप बनाते रहिए, स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये 2022 का क्वेश्चन है। नियोपेंटाइल कैसे बनाते हो, देखो नियोपेंटाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, और नियो बनाना है, तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन, यहाँ से कार्बन, दिस इज नियो, दिस इज नियो, दिस इज नियो। ठीक है, नियोपेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नियोपेंटाइल हो गया ये। अब कहता है क्लोराइड है, तो यहाँ पर Cl लगा दो, नियोपेंटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, आ जाओ नोमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 3, तो 2 डाइमिथाइल, ये मिथाइल हो गया, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल कहीं पर है। अच्छा ये मिथाइल है, ये क्या है तुम्हारा मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल, और ये क्या है क्लोरीन, मतलब क्लोरो है। बताओ जल्दी से, पहले C आएगा या M, पहले C या M, पहले C आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, कहीं पर है 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, पता चला आपको, देख लो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन हो गए देखो, इधर से देख लो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर पैरेंट चेन में, 1 2 3, तो प्रोपेन। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है 18 नंबर का, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट। यूनिमोलिकुलर का मतलब SN1, यूनिमोलिकुलर का मतलब SN1 रिएक्शन, और फास्टेस्ट का बोल रहा है, तो फास्टेस्ट मतलब 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। 3 डिग्री कौन है, आ जाओ पता करते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है C6H5, ठीक है, ये बेंजीन दे रखा है, यहाँ पर Cl, तो ये क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री है ये। ठीक है, उसी तरह से ये क्या होगा बताओ, ये यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखो, बेंजीन, ध्यान से देख लो, डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पर CH2Cl, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन, तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। सी में आ जाओ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर बेंजीन, ये बना लो यहाँ से, ठीक है, ये बेंजीन बना लिया, एकदम ध्यान सुनो, यहाँ से बेंजीन बना लिया हमने। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेंजीन, और यहाँ पर क्या दिया बच्चा, एक सेकेंड, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड। यहाँ पर दिया हुआ है CH, और यहाँ पर दिया हुआ है Cl, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बेंजीन, यहाँ पर आएगा बेंजीन, ये बेंजीन बन गया। अरे क्या बन रहा है, चलो ये बेंजीन बना लेना यहाँ से, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पर भी बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, ये बेंजीन बन गया। तो ये क्या होगा बताओ, जिस कार्बन से लगा है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री है। अब देख लो डी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर, डी में भी मैच कर लेते हैं। यहाँ पर C दे रखा है, इसके साथ Cl दे रखा है, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है सर, यहाँ पर भी बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है बेंजीन, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है सर बेंजीन, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है बेंजीन लगा हुआ है। मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री। कौन ज़्यादा होगा फास्ट, डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला क्यों होगा सर ये, कि क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर।
ये 3 डिग्री वाला है तो ये ज़्यादा होगा, ये 2 डिग्री है, ये मतलब ये भी क्या है तुम्हारा 2 डिग्री, ये CH2 ये 1 डिग्री है ना, और ये वाला भी क्या आपका 2 डिग्री है। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा कौन होगा 3 डिग्री वाला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर लोगे? बस कितना सिंपल है, 2022 में आया होगा, देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 4 कंपाउंड दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंपाउंड, ठीक है, ये कह रहा है नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड्स कैन इजीली डेरिवेटिव्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग फिनोलिक कंपाउंड, कौन इजीली फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको पता है ना कि जो ऑर्थो वाला कंपाउंड होता है, जो ऑर्थो कंपाउंड होता है, देखो जो ऑर्थो वाला पार्ट होता है, अरे हट जाओ, हट क्यों नहीं रहा है, ये देखो जो ऑर्थो वाला पार्ट होगा, देखो एक सेकंड बना देता हूँ, ये वाला है, ये बेंजीन है, तो यहाँ पर मान लो ये क्लोरो है, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और ये हो गया पैरा। तो जब भी यहाँ से कोई यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्लोरीन है ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कुछ भी यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, पता है। इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक कर रहा है तो ये कहाँ पर अटैक करेगा बताओ, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो मतलब जो कंपाउंड होगा वो ऑर्थो एंड पैरा वाला जल्दी से क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा वाला कंपाउंड बनेगा जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको नंबरिंग कर दो। तो क्या कैसे नंबरिंग करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबरिंग कर दो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और 4 डायनाइट्रो कंपाउंड जल्दी से प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इजिली फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 2,4, ये वाला 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन वाला जो कंपाउंड है ये इजीली से फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो 2,4 मतलब क्या, ऑर्थो एंड पैरा, अरे 2,4 मतलब क्या, ऑर्थो एंड पैरा, तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही तो जल्दी से अटैक कर लेगा वो। पहले मेटा पे भी होता है लेकिन वो रेयरली पॉसिबल होता है। तो 2,4 वाला जो कंपाउंड है वो आराम से, मतलब ऑर्थो एंड पैरा वाला जो कंपाउंड है वो आराम से फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको आप एक्वस QH या वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो मतलब वाटर के साथ करने का मतलब क्या, OH, ये वाला कंपाउंड ये न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जब इसको अटैक करवाओगे, या अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं मान लो तुम इलेक्ट्रोफाइल को ही अटैक करवा लो, अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हो तो इलेक्ट्रोफाइल फास्ट यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल NO2+, ये फास्ट अटैक करेगा। क्लियर हो गया, तो 2,4 डायनाइट्रो वाला कंपाउंड फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता के निकल रहा हूँ। यहाँ पर द स्पीसीज विच डज नॉट शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, SN1 में कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता बताओ कौन? अरे SN1 के लिए बताया था, SN1 के लिए क्या बताया मैंने आपको, SN1 में 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। मतलब कौन कहता है नोट शो, डज नॉट शो हाई रिएक्टिविटी, कौन हाई रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, तो 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब इसी को बोलते हैं प्राइमरी, इसी को क्या बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी यही ना है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी है लाइट, बाकी तो एलाइलिक है, सबको तो बात ही छोड़ दो। प्राइमरी 1 डिग्री मिल गया ना तो मतलब प्राइमरी, गेम खत्म, गेम खत्म। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं लिखा गया क्या यहाँ पर भी, ये भी 2022 का क्वेश्चन है बच्चा, 2022। क्लियर हो गया? तो बच्चा मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करे हैं आपको पूरा डेप्थ में जा करके। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से वॉच करना, और कंसेप्ट अगर कहीं समझ ना आए तो आप ग्रुप में जरूर पूछना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।